अल्लामा अरशदुल क़ादरी बयान फरमाते हैं कि तकरीबन 100 साल पहले की बात है। जौनपुर शहर में सुंदरलाल नाम का एक शख्स रहा करता था। उसका ख़ानदान था और वो अपने ख़ानदान में सबका सरदार था, सबका सरबराह था और वो सुनार लोग थे। और उसकी बीच शहर में चौराहे पर दुकान थी। बहुत पैसे वाला था, इज़्ज़त व शोहरत वाला था। उसका काम भी बहुत अच्छा चलता था, हर वक्त अपने काम में मसरूफ़ रहता था, लेकिन अंदर से बहुत गमगीन था, अंदर से बहुत टूटा हुआ था, इसलिए कि उसकी कोई औलाद नहीं थी। घर पे आता उसकी बीवी थी। जब वो गमगीन होता था तो उसकी बीवी उसे तसल्ली देती थी। बहुत अच्छी उसकी बीवी थी, हर दुख सुख में उसका साथ देती थी। ज़ाहिरन तो उसकी बीवी उसे तसल्ली देती थी, लेकिन रातों में उठ उठ के रोया करती थी। वो भी बहुत गमगीन रहा करती थी, अपने शौहर के सामने खुश रहती और रातों में गमगीन हो जाती। तो ये परिवार इसी तरीके से अपनी ज़िंदगी बसर कर रहा था। और इंसान उस टाइम ज़्यादा गमगीन होता है, कोई भी हो, किसी धर्म का हो, किसी मज़हब का हो, इज़्ज़त हो, शोहरत हो, मालो दौलत, हर कुछ हो, लेकिन अगर औलाद की दौलत ना होना, अगर इंसान की औलाद नहीं होती है तो इंसान एक अलग ज़िंदगी जीता है, एक उसे सुकून नहीं होता है। ऐसे अजीब उसे लगता है कि काश औलाद होती तो कितना अच्छा होता, साथ में होती। ये गम उसे सताता है। इंसान कितनी भी शोहरत, इज़्ज़त, पैसा, दौलत हासिल कर ले, लेकिन अगर औलाद ना हो तो सब कुछ उसे बेकार लगता है, कितना भी मालदार हो। तो उसकी औलाद नहीं थी, इसी घुटन में वो कभी कभी रोया करता था तो उसकी बीवी उसे तसल्ली दिया करती थी। पड़ोस में एक सैयद साहब रहा करते थे, सैयद शरीफ। तो वो ऐसा किया करते थे कि जब भी मुहर्रम शरीफ की 10 तारीख आया करती थी तो वो लंगर किया करते थे, लंगर हुसैनी किया करते थे। सुबह से लेकर शाम तक उनका लंगर हुसैनी चला करता था। लोग आते थे, खाते थे, चले जाते थे। गरीब आते थे, फ़कीर आते थे, उनको बड़ा तकसीम किया करते थे। तो एक दिन ऐसा हुआ कि मुहर्रम शरीफ की जब 10 तारीख आई तो सुबह से ही उनके यहाँ लंगर शुरू हो गया। और शाम के टाइम उन्होंने एक रस्म अदा की कि अपने बच्चे को तराजू के पल्ले में रखा। एक पल्ले में बच्चा और एक पल्ले में उन्होंने मालो दौलत रखा। अपने बच्चे को दौलत से तौल कर और वो दौलत को गरीबों में तकसीम कर दिया। ये जब सुंदरलाल की बीवी ने देखा तो उसे बड़ा अजीब लगा कि अभी तक तो इन्होंने ऐसा किया नहीं। अब इन्होंने मालो दौलत को एक पल्ले में रखा, बच्चे को एक पल्ले में तौल के और मालो दौलत तकसीम कर दिया। जब शाम हो गई, भीड़ हल्की हो गई, तब सुंदरलाल की बीवी सैयद साहब के घर गई, सैयद साहब की बीवी के पास, और कहने लगी, बहन मुझे ये बताओ, अभी तक तो तुम लोग ऐसा करते थे, सुबह से लंगर चालू करते थे, शाम तक तुम्हारा लंगर चलता था, लोग आते थे, खाते थे, चले जाते थे। ये तो मुझे मालूम है कि ताजदारे करबला इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु के नाम पर आप लोग लंगर किया करते हो, और इस दिन हर कोई लंगर किया करता है, हर कोई उनके नाम की फातहा दिलाता है। लेकिन ये मुझे बताओ, क्या ये कोई नई रस्म है ये तुम लोगों में कि बच्चे को पैसों के बराबर तौलते हो? तो उसने कहा, बहन ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन ये एक लंबी कहानी है, ये एक अलग कहानी है, तुम नहीं समझ पाओगी। तो उसने कहा, अच्छा मैं क्यों नहीं समझ पाऊंगी? इसलिए कि मैं हिंदू धर्म की हूँ, अलग धर्म की हूँ। आप ऐसा कैसे सोच सकती हैं? ऐसा लगता है आप मुझे बताना नहीं चाहती। सैयद साहब की बीवी कहती है, बहन कैसी बातें कर रही हो, मैं तुम्हें क्यों नहीं बताऊंगी? अच्छा ठीक है, अगर सुनना चाहती हो तो ठीक है, मैं तुम्हें बताती हूँ। वो बताने के लिए तैयार हो गई, अदब के साथ बैठ गई और कहने लगी, सुनो बात क्या थी। ऐसा था कि मेरी औलाद नहीं थी, मैं अपनी ज़िंदगी में घुट घुट कर रहा करती थी, अपनी ज़िंदगी घुट घुट कर जीती थी। कभी भी आंसू निकल आते थे, कभी भी गमगीन हो जाया करती थी। एक दिन ऐसा हुआ कि रमज़ान शरीफ का महीना चल रहा था
और इफ्तार करने के लिए बैठे हुए थे कि एकदम चीख निकल गई। एकदम चीख निकली कि या हुसैन मेरी उजड़ी हुई झोली को भर दो। तुम्हारा दर तो ऐसा है कि कोई भी मांगने वाला जाए तो खाली नहीं लौटता। तुम्हारे घर की रीत नहीं है कि किसी को खाली लौटाएं। आज आपसे कुछ मांग रही हूं, आप मुझे नवाज दो। मेरी उजड़ी हुई गोद को भर दो, मेरी सूनी गोद को भर दो। ऐ फातिमा के राज दुलारे, मांगने वालों को आपके दर से क्या नहीं मिला। एक चुटकी मुझे भी अता कर दो। आलम हस्ती के राजकुमार, अपनी दौलत इकबाल का एक चिराग मेरे घर में भी जला दो। बड़ी मुश्किल से मेरे घर वालों ने मुझे संभाला, एक चारपाई पर लिटाल दिया। मैंने खाना भी नहीं खाया, ऐसे ही मैं सो गई। और जब मैं सोई ना तो मेरी किस्मत का सितारा जाग गया। जब मैं सोई थी तो फौरन मुझे ख्वाब आया, और ऐसा ख्वाब आया कि बिल्कुल सन्नाटा है, काली रात है और ऐसी काली घटा छाई है कि सामने कुछ नहीं दिखता। तारे खिले हुए सब मौजूद हैं, दिख रहे हैं, तारे निकले गए। हम तारों की तरफ देखने लगे तो एक तारा टूटा और मेरी गोद में आकर गिरा, और उसकी रोशनी फैली इर्द गिर्द और फिर गायब हो गई। इतना अभी देखा था कि कानों में आवाज आई, जा मायूसियों की मझदार से तेरी कश्ती निकाल दी गई है। सदा लगाने वालों को महरूम वापस करना हमारे घर की रीत नहीं है। तारीकियों की उम्र खत्म हो गई, अब जल्दी तेरे घर में आरजुओं का सवेरा चमकेगा। उसके बाद मेरी आंख खुल गई। निशातो सुरूर की लज्जतों से अचानक मेरी रूह सरशार हो गई। उम्मीदों की मुरझाई हुई कलियों को जिंदगी का नया फरोग मिल गया। अब मुझे एक बहुत अच्छा लगने लगा। और कुछ ही दिनों में जब दाया से चेक कराया ना, जब दाई को दिखाया तो दाई ने खुशखबरी दी कि तू मां बनने वाली है। और ठीक 9 महीने के बाद हमारे घर ये नन्हा पैदा हुआ। ये मेरी गोद में जो नन्हा देख रही हो ना, ये मेरा बेटा है। ये उन्हीं का सदका है, ये उन्हीं के जरिए से मिला है। तो आज इसको पैसों के बराबर तौल कर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम की खैरात निकाली है। ये कोई नई रस्म नहीं है बहन। अभी ये बात अपनी जारी ही रखी थी इन्होंने कि सुंदर लाल की बीवी एकदम सक्ता तारी हो गया। आंखें बंद कर ली सुंदर लाल की बीवी ने, और जब आंखें खोली तो आंखें भीग चुकी थी, आंखों से अश्क जारी हो चुके थे, वो रोने लगी थी। तो सैयद साहब की बीवी ने जब देखा कि सुंदर लाल की बीवी रोने लगी तो कहा, बहन आप रो क्यों रही हो? क्या मेरी बातों ने आपको गमगीन कर दिया है? क्या मेरी बातें आपको बुरी लग गई हैं? तो अब और तेज वो फूट फूट कर रोने लगी। सैयद साहब की बीवी ने चुपाया और कहा, बहन मुझे माफ कर दो अगर मेरी कोई बात गलत लगी हो। तो सैयद साहब की बीवी ने जब इतना कहा तो सुंदर लाल की बीवी ने मुंह पे हाथ रख लिया। कहा, ये बात क्या कर रही हो? आपकी कोई बात मुझे बुरी नहीं लगी, बस मैं रो इसलिए रही हूं कि जो हाल तुम्हारा था ना, इस वक्त वही हाल मेरा है। मेरी भी कोई औलाद नहीं होती है। मैं ऐसा कोई पीर फकीर बाबा कोई नहीं बचा जिसकी चौखट पर ना गई हूं। कहीं भी मुराद पूरी नहीं होती, कहीं भी बात नहीं बनती है। हाँ, तुम्हारे करबला के ताजदार पता नहीं हमारी फरियाद सुनेंगे या नहीं सुनेंगे। अगर हम उनसे फरियाद करें तो पता नहीं वो हमें औलाद अता करेंगे या नहीं करेंगे। सैयद साहब की बीवी ने कहा, क्यों ऐसा क्यों कहती हो? कहा, मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि मैं हिंदू हूं, मेरा धर्म अलग है। सैयद साहब की बीवी ने कहा, सुनो बहन, उनके दर पे जो भी मांगने जाता है ना, वो उसे अता कर देते हैं। और बहन सुनो, उनके नाना ऐसे कि वो रहमतुल लिल आलमीन है, सारे आलम के लिए रहमत बनकर आए हैं। वहां जब कोई मांगने जाता है वो धर्म नहीं देखते, अता कर देते हैं। कहा, अच्छा ऐसी बात है? कहा, बिल्कुल ऐसी बात है। जब इतना सुना तो खुश हो गई, आंसू पोंछे और अपने घर पे आई, अपने शौहर के पास आई, अपने शौहर से जिक्र करने लगी, सारी बातें बताई कि हमारे पड़ोस में जो सैयद साहब है ना, उनका जो बेटा है वो ताजदार करबला के वसीले से हुआ है। वो ताजदार करबला ने अता किया है, वरना उनकी औलाद नहीं हो रही थी। सुंदरलाल ने जब इतना सुना, हमसे अगर ये वसीला देगी उनका तो इसे औलाद मिल जाएगी। इसके दिल में तो कुछ और था,
लेकिन अपनी बीवी को तसल्ली देते हुए कहा, ठीक है, जैसा तुम्हारी मर्जी। कुछ दिन ये लोग ऐसे ही रहते रहे। एक दिन सुंदरलाल की बीवी ने सुंदरलाल से कहा, सुनो, आज हम लोग पाक साफ होके और ताजदारे करबला की तरफ लौ लगाएंगे, ताजदारे करबला की तरफ ध्यान लगाएंगे। तुम्हें उनकी शक्तियों का अंदाजा नहीं है, वो बहुत शक्तिशाली हैं, जिसको चाहें औलाद अता कर दें, वो बहुत शक्तिशाली हैं। उन्होंने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हुक्म माना, अल्लाह की बात को नहीं टाला और अल्लाह के लिए अपने सर को कटा दिया, अल्लाह के लिए शहीद हो गए। इसीलिए अब उनकी बात भी काटी नहीं जाती है, अब उनकी बात भी टाली नहीं जाती है। आओ हम पाक और साफ होके उनके तरफ ध्यान लगाते हैं और उनसे मांगते हैं, उनका वसीला देते हैं। सुंदरलाल ने बहुत तेजी के साथ झड़कते हुए कहा, पागल हो गई हो क्या? इतने बाबा फकीर सबके पास हम लोग गए, क्या कहीं बात बनी? अब तुम ताजदारे करबला का वसीला लोगी, क्या तुम्हें कुछ मिल जाएगा? क्या तुम्हारी औलाद हो जाएगी? जब इतना सुंदरलाल की बीवी ने सुना तो आंसू आ गए, रोने लगी कि अभी तो तुम कहते थे कुछ दिन पहले कि ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी, और आज तुम बदल गए। आज तुम ये क्या कहने लगे? क्या वो तुम ये जानते नहीं हो वो बहुत शक्तिशाली हैं, वो बहुत ज्यादा उनके अंदर शक्ति है, वो जो चाहे कर सकते हैं। सुंदरलाल ने कहा, सुनो, मैंने तुम्हारी दिल की तसल्ली के लिए कहा था। जब इतना सुंदरलाल की बीवी ने सुना ना तो बड़ा मायूस हो गई। बस दिल में उम्मीद थी और ताजदारे करबला की तरफ लौ लगा ली और कहा, ताजदारे करबला, हमें भी औलाद अता फरमा दो। जैसे आपने सैयद साहब की बीवी को औलाद अता की ना, आपके वसीले से उन्हें औलाद मिली है, आप हमें भी औलाद अता कर दें। आपका वसीला मांगती हूँ। बहुत से पीर वलियों की चौखट पर गई हूँ, बाबा फकीरों के पास गई हूँ, लेकिन काम नहीं बना गए। आज आपका वसीला मांगती हूँ। मेरा शौहर भी मुझे ताना दे रहा है, अगर आपने मेरी बात नहीं रखी ना तो मैं अपने शौहर की नजरों में जलील हो जाऊंगी। आप मेरा भरम रख लीजिए। इन्होंने दुआ मांगी और बस फिर क्या था कि कुछ ही दिनों में उन्होंने जब दाई को चेक कराया ना तो दाई ने बताया कि तुम पेट से हो और तुम्हारे घर बहुत जल्द ही नन्हा मुन्ना एक बच्चा आने वाला है। जब इतना उसने सुना तो बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा था, खुशी में झूम गई और भागती हुई सुंदरलाल के पास गई और कहने लगी, सुनो, अब तुम वालिद बनने वाले हो, अब तुम बाप बनने वाले हो। सुंदरलाल ने कहा, क्या बात है, बताओ तो सही। कहा, मैं पेट से हूं और कुछ ही दिनों में बच्चे की विलादत होने वाली है। सुंदरलाल ने यह सुना तो झूम गया। कहा, तुम झूठ तो नहीं बोल रही हो? कहा, मैं झूठ क्यों बोलूंगी, और फिर ऐसा झूठ मैं क्यों बोलूंगी झूठ? यकीन मानो, अगर झूठ लगता है तुम्हें तो कोई बात नहीं, कुछ ही दिनों में तुम्हें पता चल जाएगा। सुंदरलाल ने जब ये सुना और मशहूर दाई ने उसे बताया था कि तुम पेट से हो और तुम्हारे घर बहुत जल्द बच्चा आने वाला है, तो सुंदरलाल की खुशी की कोई इंतहा ना थी। इतने सालों के बाद और फिर ये खुशी मिली कि बच्चा आने वाला है। फौरन ताजदारे करबला की तरफ ध्यान लगाता है, फौरन ताजदारे करबला की तरफ लौ लगाता है और कहता है, ए हुसैन, मुझे माफ कर दें, ए इमाम हुसैन, मुझसे गलती हो गई। ए ताजदारे करबला, मुझे आपकी शक्तियों का अंदाजा नहीं था, अब मैं जान गया हूं कि आप बहुत शक्तिशाली हैं और आज से मैं आपका सच्चा दीवाना बन चुका हूं, आपको कभी नहीं भूलूंगा। इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु के वसीले से सुंदरलाल के यहाँ अब एक 9 महीने के बाद बच्चे की विलादत हुई। एक लड़की पैदा हुई, फूल सी लड़की, इतनी खूबसूरत लड़की पैदा हुई कि उस टाइम उस शहर में उतनी खूबसूरत कोई भी बच्ची नहीं थी, कोई भी उतनी खूबसूरत लड़की नहीं थी। प्यार से उन लोगों ने उसका नाम लाला रखा। लाला को बहुत प्यार देते, हर वक्त उसकी खिदमत करते रहते। उन लोगों ने एक जश्न रखा, खुशी के तौर पर लोगों को बुलाया, दावत की, सुबह से शाम तक लंगर चलाया इमाम हुसैन के नाम का। कुछ लोग उनसे नाराज भी हो गए, आपका क्या धर्म है और आप मान किसको रहे गए, नाम किसका ले रहे हो, लंगर किसके नाम से कर रहे हो, खाना किसके नाम से खिला रहे हो। लेकिन उन्हें कोई फिक्र नहीं थी, क्योंकि ताजदारे करबला का वसीला दिया था और ताजदारे करबला के जरिए से उन्हें औलाद मिली थी। अब क्या हुआ कि लाला की परवरिश में वो अपनी जिंदगी सर्फ करने लगे, लाला की परवरिश करने लगे। दोनों बाहर नहीं निकलने देते, उसकी पढ़ाई का इंतजाम भी अंदर ही किया, घर के अंदर सारा इंतजाम किया। जब 14 साल की लाला हो गई
तो उसकी पूरी पढ़ाई मुकम्मल हो गई, सब पढ़ाई मुकम्मल हो गई और धीरे ही धीरे लाला 18 साल की हो गई। और जब लाला 18 साल की हुई तो फिर इन लोगों ने उसके रिश्ते का इंतज़ाम करना शुरू किया, क्योंकि जब बेटी जवान होने लगती है तो माँ बाप को फिक्रें बढ़ जाती हैं। माँ बाप फिक्र करने लगते हैं कि जल्दी से कोई अच्छा रिश्ता मिले तो बेटी की शादी कर दूं, क्योंकि ये एक बहुत नाजुक मरहला होता है। ये रिश्ते बड़ा देखभाल के किए जाते हैं, कहीं ऐसा ना हो कोई ऐसा रिश्ता मिल जाए, कोई ऐसा लड़का मिल जाए कि मेरी बेटी को परेशान रखे। तो रिश्ता ऐसी जगह करें, लड़का नेक हो, दौलतमंद हो या ना हो, दौलत को तरजीह ना दिया करें, बस लड़का नेक होना चाहिए, काम धंधा अच्छा करना चाहिए, हाथ पैर सही होना चाहिए। तो सुंदरलाल भी अब लड़के की तलाश में निकल गए, रिश्ते देख रहे थे कि कहाँ अच्छा लड़का मिले। दिन सुंदरलाल और सुंदरलाल की बीवी दोनों अपनी बेटी के पास गए और कहा, बेटी अब तुम 18 साल की हो गई हो, अब ज्यादा दिन हम लोग तो तुम्हें नहीं रख सकते, इसलिए हम आपका रिश्ता तलाश कर रहे हैं। बेटी मुझे बताओ कि तुम्हें कैसा बर चाहिए, तुम्हें कैसा रिश्ता चाहिए, तुम्हें कैसा लड़का चाहिए। तो उसने शर्माते हुए कहा, अगर आप लोग रिश्ता तलाशी कर रहे हैं तो लड़का ऐसा होना चाहिए कि आज तक उसने किसी लड़की की तरफ आंख उठाकर नहीं देखा हो, आज तक उसने कभी किसी औरत की तरफ आंख उठाकर नहीं देखा हो। लड़का गरीब हो तब भी चलेगा, लड़का गरीब हो कोई बात नहीं, लेकिन नेक होना चाहिए। जब इतना इन लोगों ने सुना तो कहा, ठीक है, हम जैसा तुम्हारी मर्जी है ना, जैसा तुम चाहती हो वैसा ही तुम्हें बर तलाश करके देंगे। अब इन लोगों के पास रिश्ते तो बहुत आ रहे थे, राजाओं के आ रहे थे, नवाबों के आ रहे थे, बड़े जागीरदारों के आ रहे थे, लेकिन इन्होंने किसी को अभी हामी नहीं भरी थी, किसी को हाँ नहीं बोली। अच्छा, उसी शहर में एक नवाब रहा करते थे, राजा रहा करते थे। राजा का लड़का जो था बड़ा अय्याश था, उसने गुंडों को पाल रखा था, उसके पास बहुत गुंडे थे और वह हर वक्त अय्याशी करता रहता। शहर में जब भी देखता कि कोई अच्छी लड़की है तो उससे शादी के पैगामात भिजवा देता, अगर शादी नहीं करता घरवाला तो वो जबरदस्ती किया करता था। तो उसने अपनी माँ से कहा, जब लाला के चर्चे ज्यादा हुए तो इसने जब सुना कि लाला इतनी खूबसूरत है, लाला के चर्चे पूरे शहर में हो रहे हैं, तो उसने अपनी माँ को बुलाया। उसकी माँ थी राजपूत घराने से। कहा, माँ मैं लाला पर मेरा दिल आ गया है और मैं लाला से ही शादी करूंगा। माँ अगर लाला से शादी नहीं हुई ना तो मैं जहर खा के मर जाऊंगा। उसकी माँ राजपूत घराने से थी। कहा, बेटा हम लोग राजपूत घराने से हैं और तेरे अंदर राजपूतों का खून दौड़ रहा है, तू ऐसी गिरी हुई बातें करता है, जहर खा के मर जाएगा, सब्र कर, तेरी शादी मैं करवाऊंगी। उसने अपनी एक कनीज को भेजा, अपनी एक नौकरानी को भेजा। किसके घर? सुंदरलाल के घर, कि जाओ रिश्ता लेके जाओ। वो लेके आई एक खत, उसमें लिखा था कि अपने बेटे के लिए रिश्ते के लिए भेजा गया है और आप रिश्ता कबूल करें, क्योंकि उसे यकीन था कि हम लोग राजपूत घराने से हैं, राजा महाराजा हैं, हमारा रिश्ता नहीं ठुकराया जाएगा। उसने अपने बेटे से भी कहा था कि हम लोग राजा हैं, राजपूत घराने से हैं। उस सुंदरलाल 2 कौड़ी के सुनार की क्या औकात है, क्या विसात है कि वो हमारा रिश्ता ठुकरा दे। वो तो खुशी खुशी कर देगा शादी। लेकिन सुंदरलाल की बीवी ने, सुंदरलाल ने जब देखा राजा के यहाँ से रिश्ता आया तो उन्होंने लिखकर वापस भेज दिया कि अभी हम शादी करेंगे नहीं। कई राजाओं के यहाँ से, कई नवाबों के यहाँ से रिश्ते आए हुए हैं, लेकिन अभी हम करेंगे नहीं, जब करेंगे तो आपको बता दिया जाएगा। इतना लिख के वापस कर दिया। जब उसकी माँ को वो खत मिला कि अभी हम करेंगे नहीं, जब करेंगे तो आपको बता देंगे, तो वो आग बगूला हो गई, बहुत ज्यादा गुस्सा हुई कि हम राजपूत घराने से, हम राजा महाराजा लोग, और रिश्ता ठुकरा दिया कि जब करेंगे तो बता देंगे, बहुत से रिश्ते आए हुए हैं, ऐसा बोल दिया। कहा, बेटा सुन, देखती हूँ वो अपनी बेटी की कैसे शादी करते हैं। बेटा सुन, जिस दिन शादी हो ना, और शादी जब होगी तो इसी अपने यहाँ जंगल से निकलेगी, और जैसे ही डोली जंगल से निकले तो अपने गुंडों के साथ जाना, दूल्हे को, बारातियों को मार के और दुल्हन को यहाँ हाजिर करना। इस चौखट पर दुल्हन होना चाहिए, उसके पति को मार डालना। इधर सरलाल बहुत तेजी के साथ हर जगह रिश्ता तलाश कर रहे थे, लेकिन कोई रिश्ता नहीं मिल रहा था। एक दिन दौड़ते हुए अपनी बीवी के पास आए। कहा, सुनो रिश्ता मिल गया। कहा, मिल गया? कैसा लड़का है? कहा, लड़का 1 नंबर लड़का है,
हीरा लड़का है। मोहल्ले वालों से उसकी तारीफें सुनी है, शहर वालों से उसकी तारीफें सुनी है। आज तक उसने कभी भी किसी औरत की तरफ आंख उठाकर नहीं देखा। आज तक किसी औरत की तरफ, किसी लड़की की तरफ उसने आंख उठाकर नहीं देखा। दौलत तो नहीं है उसके पास, उसके वालिद का इंतकाल हो गया, छोटा मोटा काम करता है, अपना पेट पालता है। उसकी एक बूढ़ी माँ है, उसका भी ख्याल रखता है। लड़का मुझे बहुत पसंद आया। सुंदरलाल की बीवी ने कहा, जब आपको पसंद आया तो हमें भी पसंद आ गया। हम लोगों को जब पसंद आया तो हमारी बेटी को भी पसंद आएगा, क्योंकि ये उसकी ही मर्जी के मुताबिक का लड़का है। कहा ठीक है, बात कर दी जाए, अब मंगनी पक्की कर दी जाए। कहा ठीक है। सुंदरलाल की बीवी ने, सुंदरलाल ने मंगनी की रस्म कर दी और बस तारीख फिक्स कर दी गई शादी की। और वो दिन भी आ गया कि जिस दिन शादी होने वाली थी। उधर से दूल्हा आया बारातियों के साथ। इधर इन लोगों ने पूरा इंतजाम उसका भी कर रखा था, अपना भी कर रखा था। सुंदरलाल ने उसका भी खर्चा अपने ही जिम्मे कर रखा था। धूमधाम से इनका मंडप तैयार हुआ। इनके धर्म के मुताबिक जिस तरीके से शादी होती है, पूरा इन्होंने इंतजाम किया, मंडप का इंतजाम किया, पंडितों का इंतजाम किया और बस मंत्र पढ़े गए, इनकी शादी हो गई। और शादी होने के बाद बस वो घड़ी भी आ गई थी जो रुखसती की घड़ी होती है। उस टाइम पत्थर से पत्थर दिल भी होना, भाई हो लड़की का, बाप हो, माँ हो, कोई भी हो, पत्थर से पत्थर दिल भी उसके आंसू निकल आते हैं, उसका दिल पिघल जाता है। माँ बाप तो बहुत रोते हैं, अपनी बेटी की उन्हें बहुत याद आती है रुखसती के टाइम। सोचते हैं कि पूरी जिंदगी परवरिश की थी, पाल के बड़ा किया था, और आज मेरी बेटी हमारे घर से रुखसत हो रही है, अब पराई हो गई है, तो बहुत ज्यादा उनको रोना आता है। तो सुंदरलाल की बीवी और सुंदरलाल भी बहुत तेजी के साथ रोने लगे। सैयद साहब की बीवी ने लाला को बाहों में ले लिया और डोली तक ले गई। सैयद साहब और इनकी बीवी और सारे लोग दरवाजे पर पहुंचे। अब बारात रुखसत होने लगी, इनके रास्ते से बाराती चलने लगे। अब ये लोग देखते रहे, जहां तक डोली दिखती रही, बाराती दिखते रहे, ये लोग देखते रहे। और जब आंखों से बारात ओझल हो गई तो वापस फिर घर में चले आए। बहुत ज्यादा इन लोगों को गम हुआ कि इतनी फूल जैसी लड़की को पाल के बड़ा किया और अब वो पराई हो गई है, क्योंकि लड़की को तो उसके घर जाना ही है, लड़की को तो रख नहीं सकते ना, लड़की की शादी करना जरूरी होता है। तो बस इन्होंने अपनी रस्म को अदा कर दिया। अब बारात जंगल से रवाना हो रही थी। वो भयानक जंगल था, वो सुनसान जंगल था, रात का सन्नाटा था, क्योंकि यहाँ से जब बारात की रवानगी हुई थी तो शाम हो चुकी थी और जब जंगल में पहुंचे तो काफी अंधेरा हो चुका था। इधर इस राजा के बेटे के गुंडे पूरे जंगल में फैले हुए थे कि जैसे इधर से डोली निकलेगी इधर ही काम तमाम कर देंगे और बीबी को उठा के, उस लड़की को उठा के और राजा के महल में ले जाएंगे, राजा के दरवाजे पर ले जाएंगे, जैसे कि उसकी माँ ने कहा था। अब क्या हुआ कि जैसे ही जंगल में प्रवेश हुए, जैसे ही जंगल में दाखिल हुए, तो ये डोली जो लोग चल रहे थे लेके, ये काफी तेजी के साथ चल रहे थे। बाराती हल्के हल्के आ रहे थे, ये लोग काफी तेजी के साथ काफी आगे पहुंच चुके थे। दूल्हा और दुल्हन अलग अलग डोलियों पर थे। जैसे इन लोगों की डोली वो जंगल से निकली, राजा का बेटा वो शराब में धुत था, उसने अपने उन्हीं गुंडों से कहा कि डोली को उठा के फौरन इधर झाड़ियों में लाया जाए, एक तरफ लाया जाए, रास्ते में मत रखना। राजा के बेटे के जो गुंडे थे निकल निकल कर आ गए, हाथ में नंगी तलवारें थी। जब इन लोगों ने ये देखा तो सहम गए, बिल्कुल सहम गए, डर गए। अब क्या था कि अब गुंडे फौरन वहां से उनकी डोली को उठाया और झाड़ियों में ले गए और रख दिया डोली को। अब ये लाला बड़ा डरी हुई थी कि अभी तक इसने घर का दरवाजा तक नहीं देखा था, दरवाजे के बाहर तक नहीं निकली थी, और आज ये आके कहाँ फंस गई है। बहुत इसे रोना आ रहा था कि राजा के बेटे ने हुक्म दिया कि इस लड़के को कत्ल कर दिया जाए, जो उसका पति था, जिसके साथ उसकी शादी हुई थी। का इस लड़के को फौरन कत्ल कर दो। कत्ल करने जा ही रहे थे कि लाला की चीख निकल गई। उधर राजा के बेटे के जो गुंडे थे उन्होंने लाला के पति को बाहर निकाला और निकाल के उसे कत्ल करना चाहते थे। इधर लाला डोली में बैठी हुई थी, राजा का बेटा आया और उसे हाथ लगाना ही चाहता था कि उसकी चीख निकली, या हुसैन
या हुसैन, या ताजदारे करबला, हमारी मदद के लिए आ जाइए। अभी इतना कहा था, अभी उसने हाथ भी नहीं लगा पाया था कि आसमान में एक बिजली चमकी। उस सुनसान जंगल में जब बिजली कड़की और ऐसी तलवार निकल कर आई, बिल्कुल धारदार और चमकती हुई तलवार। लाला कहती सिर्फ एक नजर मेरी उस पर पड़ी थी, उसके बाद मुझे पता ही नहीं क्या हुआ। और जब आंख खुली तो जितने उसके गुंडे थे सब के सब जमीन पर तड़पते हुए नजर आ रहे थे, सब के सब जमीन पर तड़प रहे थे। राजा का बेटा भी जमीन पर तड़प रहा था। फिर क्या था कि हम दोनों लोग सजदे शुक्र में झुक गए। इधर बाराती भी पहुंच गए थे। इतना बड़ा धमाका हुआ कि लोगों को मालूम चल गया कि क्या हुआ। इधर बाराती पहुंचे, ये भी वहीं पहुंच गए जहां हम लोग थे, और खबर इधर भी पहुंच गई और राजा की तरफ भी पहुंच गई। उधर से भी काफी लोग आने लगे और इधर से भी सुंदरलाल और उसकी बीवी ने सुना तो लोग दौड़ते हुए आए। सैयद साहब की बीवी, सैयद साहब, सब लोग दौड़ते हुए आए। सुंदरलाल की बीवी तो काबू में नहीं थी कि काश मेरी बेटी को कुछ हुआ ना हो। दौड़ते हुए सब चले आ रहे थे। ये देखा कि जिंदा हैं तो बहुत खुशी हुई। और ये नीम बेहोश थे, ये बिल्कुल सहमे हुए थे, आधे बेहोश थे। जल्दी से इनको उठाया गया, डोलियों में बिठाया गया और इनको लाया गया घर पे, वापस लाए। थोड़ी देर के बाद इनका इलाज किया गया। इलाज करने के बाद थोड़ी देर के बाद होश में आ गए। सुंदरलाल की बीवी ने कहा, बेटी अब जल्दी से बता दो कि तुम लोगों के साथ हुआ क्या, जल्दी से बताओ, और इंतजार ना कराओ, बिल्कुल कलेजा मुंह को आ रहा है। तो सुंदरलाल की बेटी कहती है, माँ ऐसा हुआ था कि हम लोग जंगल के रास्ते से गुजर रहे थे कि कुछ डाकुओं ने, कुछ गुंडों ने हमला कर दिया। और जब उन्होंने हमला किया और वो मेरे पति को कत्ल करना चाहते थे और मुझे हाथ लगाना चाहते थे, जैसे ही वो मुझे हाथ लगा रहे थे मेरी चीख निकल गई, या ताजदारे करबला, या हुसैन मेरी मदद के लिए आ जाइए। माँ, जैसे ही मैंने इतना कहा था तो एक बिजली चमकी और मैंने देखा था खुद। माँ, एक चमकती हुई तलवार नजर आई, बहुत बड़ी तलवार थी। माँ, उसके बाद मुझे कुछ पता नहीं कि क्या हुआ। माँ, मेरी आंखें बंद हो गई थी और जब हमने आंखें खोली तो सब के सब तड़पते हुए नजर आ रहे थे। माँ, ये जरूर ताजदारे करबला का फैजान है, जरूर ताजदारे करबला हमारी मदद के लिए आए थे। माँ, अब हम लोग तो ताजदारे करबला के हो गए हैं। उसकी माँ ने ताजदारे करबला की तरफ लौ लगाई, इमाम हुसैन की तरफ ध्यान लगाया और कहा, या इमाम हुसैन, आपने मेरी बेटी को बचा लिया, आज से हम लोग तो बस आपके ही हो गए। अब और भी ज्यादा अकीदत हो गई आपसे। आज हमें मालूम चल गया कि आप कल भी जिंदा थे, आज भी